तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जी। और आज के क्लास में हम इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिक्स किए हुए रहेंगे और आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी फंडा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी फंडा लगाकर उस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट यदि हम प्रॉब्लम पर आ जाते तो आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता भैया? क्योंकि आपने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ही नहीं रखा है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मेरा एम होगा कि एकदम शुरू स्टार्टिंग से समझाया जाए जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसे आपको याद रख लेना होगा, तभी जाके आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा यानी 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन होगा जी कि हम तो भैया डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गया? तो जेईई मेंस में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो डायरेक्ट किसी भी एक चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभार फंक्शन लग जाएगा किसी चैप्टर में, तो किसी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। यानी कहने का मतलब आप डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है, उसमें लॉग भी आ सकता है, उसमें मॉड भी आ सकता है। आपको सब चैप्टर का थोड़ा थोड़ा यानी जो बेसिक का ज्ञान है उसे रखना होगा जी। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री करने का मतलब हायर लेवल का ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगने वाला है और ना कि हायर लेवल का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है जी। एकदम बेसिक लेवल का लगेगा। फॉर्मूला याद करके हम केवल यहाँ से काम निकालेंगे क्योंकि चैप्टर तो डिफरेंशिएशन है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला समझना कितने फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो यहाँ पर देखिए sin 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 sin x डॉट cos x, यानी sin 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 sin x डॉट cos x और एक फॉर्मूला नीचे में लिखा हुआ है 2 tan x 1 minus tan square x। ये दोनों फॉर्मूला sin 2x के ही हैं और जहां जिसका यूज पड़ेगा वहां पर उसका यूज करेंगे जी। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा। अब चलिए सेकंड नंबर फॉर्मूला के पास पहुंचते हैं। तो सेकंड नंबर फॉर्मूला में cos 2x है। cos 2x क्या लिखा हुआ है भैया? तो cos 2x लिखा हुआ है 2 cos square x minus 1। ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है जी, 2 cos square x minus 1। और दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 minus 2 sin square x और तीसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ये जितने भी ये cos 2x के फॉर्मूला लिखे गए हैं sin 2x और cos 2x के, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत काम वाले हैं जी। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में ही नहीं, आप जो भी जेईई मेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम में ये फॉर्मूले डायरेक्ट लगाकर ही आप सॉल्व करिएगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा जी। तो चलिए sin 2x भी क्लियर हो गया, cos 2x भी क्लियर हो गया, tan 2x का भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। tan 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 tan x upon 1 minus tan square x। और यदि आप इसे याद रख लेते हैं तो आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा जी। हम आपके सामने बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? 3x पे तो sin 3x cos 3x tan 3x sin 3x का केवल एक ही फॉर्मूला होता है 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत ही काम का है जी। cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यूब x minus 3 cos x। ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है। यानी यहाँ पे जितने भी अब तक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूला है, लेकिन हमने केवल आपको 8 फॉर्मूला क्या क्या किया जी यहाँ पे लिखवाए हैं। तो 8 ही फॉर्मूला बहुत काम का होने वाला है। इस सभी फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा। tan 3x क्या है भैया? तो 3 tan x minus tan क्यूब x upon 1 minus 3 tan square x। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है आप इसे समझ जाइए कि दिमाग में डाल लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि 1 plus cos 2 थीटा अपॉन 2 को हम cos थीटा बोलते हैं और 1 minus cos थीटा अपॉन 2 को हम sin थीटा बोलते हैं। इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि आप इसे बिना याद रखे बहुत सारे प्रॉब्लम को गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा इसमें फॉर्मूला को याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट में कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिसे हमें याद रखना होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन है भैया? तो अगर हमें कहीं भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिल जाए, कहीं भी अगर हमें रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिले तो हम एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एक्स के जगह पर हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं भैया? तो ए sin थीटा रख लीजिए या ए cos थीटा रख लीजिए। हम आपको रखकर दिखाएंगे। या कहने का मतलब ये है कि कहीं भी इस टाइप के फॉर्मेट मिले तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं x इक्वल टू ए sin थीटा या ए cos थीटा से। अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिले रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं x इक्वल टू ए sec थीटा और ए cosec थीटा से। अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिले रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं x इक्वल टू कोई भी जैसा जरूरत होगा वैसा रिप्लेसमेंट लगाएंगे। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम करिएगा वो सब समझ में आने लगेगा जी कि कौन सा रिप्लेसमेंट कहाँ लगेगा। तो x को रिप्लेस कर सकते हैं a tan थीटा से और a cos थीटा से। उसी प्रकार से a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं x इक्वल टू a प्लस cos 2 थीटा a cos 2 थीटा से। देखिए जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सब तो आप दिमाग लगाकर ऐसे भी पता कर सकते हैं कि किससे कौन रिप्लेस होगा, लेकिन इसे बिना याद रखे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। x माइनस a और x माइनस b, x माइनस a और x माइनस b यदि आपको कहीं रूट के अंदर दिख जाए और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि x को रिप्लेस कर सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा से। अगर x माइनस a और b माइनस x दिखे तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा से। अब आप इसे देखिए जी जितने भी सब्स्टिट्यूशन है और साथ में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और तीसरा चीज क्या होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करता है उसे यदि आप समझ गए तो आप सोचिए कि डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिक्सचर वाले प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जी। तो चलिए अब आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंडे को कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करता है। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए जी। सबसे पहले तो चलिए फार्मूला क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर हो गया। और अगर आप इसमें से एक भी फार्मूला को छोड़ देते हैं तो समझिए कि प्रॉब्लम में 100% गारंटी है कि गलत होगा ही होगा। चलिए देखते हैं। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पास। सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए और सेकंड में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंडे क्लियर होने चाहिए जी। तो चलिए थोड़ा सा हम 2 मिनट के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फंडा पहला क्या है कि यदि आपको साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स दिया हुआ है तो आपको एक्स लिखना है। दूसरा साइन इनवर्स के अंदर यदि कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है तो सॉरी 1 मिनट। दूसरा cos इनवर्स के अंदर यदि cos x दिया हुआ है तो उसको हमें क्या लिखना है जी? x लिखना है। यही रूल सबके साथ फॉलो होगा। tan इनवर्स के यदि अंदर tan x दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं x लिखना है। सबसे फर्स्ट फार्मूला यही है। आपको थोड़ा बहुत ITF यदि आता है तो आप डिफरेंशिएशन के जो भी प्रॉब्लम है जिनमें ITF यूज होता है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं।
सेकंड क्या है भैया, जब साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स रहेगा तब ना एक्स लिखेंगे, और जब साइन इनवर्स के अंदर कोई दूसरा टर्म आ जाएगा तब हम क्या लिखेंगे। तो उसके लिए दूसरा उपाय है, क्या उपाय है, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर एक और फॉर्मूला नंबर 2 क्या है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो π/2 के बराबर होता है। वहां पे हम ये यूज करने वाले हैं, जब साइन इनवर्स के अंदर कोई अगला टर्म आ गया तो उसके लिए हम यूज करेंगे, और अगला टर्म में कॉस एक्स आएगा तब हम सब चीज बताया जाएगा। अब ये समझिए कि दूसरा फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को अगर सम करेंगे तो π/2 आएगा। जब हम tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स को हम सम करेंगे तो π/2 आएगा। उसी प्रकार से sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स को जब हम सम करेंगे तो π/2 आएगा जी। बहुत बेसिक है, ये बेसिक के फॉर्मूले जी याद रख के हम डिफरेंशिएशन के अच्छे प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करेंगे जी। थर्ड स्टेप समझिए क्या है। तो यदि पहले साइन इनवर्स बाहर था, यदि साइन इनवर्स अंदर हो जाए, साइन इनवर्स अंदर हो जाए और साइन बाहर हो जाए तब क्या होगा भैया, साइन बाहर हो जाए और साइन इनवर्स अंदर हो जाए तो भी जो हमारा रिजल्ट होगा वो एक्स ही होगा। अगर कॉस बाहर हो जाए और कॉस इनवर्स अंदर हो जाए तो भी जो रिजल्ट होगा वो एक्स ही होगा। tan बाहर हो जाए और tan इनवर्स इस बार अंदर हो जाए तो रिजल्ट एक्स ही होगा। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्या है भैया, सबसे पहला तो साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स था तो रिजल्ट एक्स था, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस एक्स था तो रिजल्ट एक्स था, tan इनवर्स के अंदर tan एक्स था तो रिजल्ट एक्स था। लेकिन अगर ये बाहर हो जाए और ये अंदर जाए तो भी रिजल्ट एक्स ही होता है, और ये दोनों का सम π/2 होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। अब क्या कंडीशन आता है कि साइन के अंदर साइन इनवर्स, इसमें देखिए जी, इसमें सिस्टम सेम चलता है, लेकिन अगर देखिए इसमें सिस्टम सेम चलता है, थोड़ा बहुत अंतर खाता है तो हम इसको लगाकर काम निकाल लेते हैं। लेकिन ये समझिए कि साइन के अंदर यदि साइन इनवर्स एक्स नहीं होके कॉस इनवर्स हो जाए तब हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, साइन के अंदर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स है तब आप क्या करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो साइन के अंदर यदि कॉस इनवर्स एक्स हो जाए उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसको साइन में चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा, साइन इनवर्स में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा भैया, तो हम ये भी आपको यहीं पर थोड़ा सा ही बता देते हैं। सबसे पहले ये जो है कॉस का ये क्या है, बी है, बी बराबर कितना है, एक्स है। क्यों, क्योंकि कॉस का ये बेस है, बेस एक्स है और इसका हाइपोटेनस 1 है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर होगा 1 - x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में बदलेंगे तो साइन, अब और क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या होता है जी, साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो रूट अंडर 1 - x स्क्वायर अपॉन h की जगह पे 1 रख देंगे। अब उसके बाद हम साइन से साइन को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। यानी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को आप नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से चेंज करिएगा कि यहाँ पे x है तो cos थीटा क्या होता है, b होता है, b/h। यानी इसका ये बेस है और हाइपोटेनस 1 है, और परपेंडिकुलर निकाल के हमें जिस टर्म में बदलना होगा, समझिए हमको यदि tan में बदलना रहता तो हम इसको क्या लिखते, तो tan इनवर्स p/b होता है। तब परपेंडिकुलर कितना है, रूट अंडर 1 - x स्क्वायर है, और बेस कितना है, बेस है x। कुछ हम tan में भी इसे चेंज कर सकते थे। इतना अगर बेसिक आपको आता है आईटीएफ का तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं जी। तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, या यदि नहीं समझ में आ रहा तो आईटीएफ के किसी भी टीचर के प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम के पास। प्रॉब्लम क्या है देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, y = tan इनवर्स 3x - x क्यूब 1 - 3x - x क्यूब 1 - 3x स्क्वायर। और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, dy/dx फाइंड करना है। और हमने आपको बताया है कि कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले को डिफरेंशिएट करना हो और बेसिक हो तो बेसिक फॉर्मूले से डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें दी हुई हैं और हम इसको क्या करेंगे कि जो बाहर में है उसे अंदर में लाने का प्रयास करेंगे। क्यों भैया, क्योंकि आपने तो बताया था कि tan इनवर्स से tan अगर अंदर में आ जाए तो दोनों कट जाता है, इसलिए हम इसे काटने का प्रयास करेंगे। तो हम इसे देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कुछ चेंज करने पे। तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये 3x - x क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर क्या बनेगा, तो tan का कोई फॉर्मूला से ये मैच कर रहा है क्या, तो हाँ tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये मैच करता है जी। तो हम x के जगह पे क्या कर दें, tan थीटा को पुट कर दीजिए, पुट x = tan थीटा। जैसे आप x के जगह पर tan थीटा पुट करिएगा तो हमारा रिजल्ट आएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए उसी टाइप का रिजल्ट जनरेट हो गया, और हम इसे किससे रिप्लेस कर दें, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो tan 3 थीटा के इक्वल टू में होता है। तो y = tan इनवर्स tan 3 थीटा और tan से tan कट गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया y = 3 थीटा। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, और इसे डिफरेंशिएट करना आसान है। कैसे भैया, तो चलिए हम करते हैं। y का डेरिवेटिव y डैश तो होता ही है, और 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 होगा, लेकिन थीटा एक नया टर्म है और हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे d थीटा/dx लिखेंगे। तो अब हमें क्या पता करना रह गया, d थीटा/dx। ये हमारे लिए परेशानी बन गया, इसे पता करना रह गया जी। तो हमने d थीटा हमने फर्स्ट स्टेप में माना है x = tan थीटा, यहीं से d थीटा मिलता है जी, x = tan थीटा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो इसे लिखेगा dx/d थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं भैया, ये भी जानना जरूरी है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसीलिए थीटा नीचे आ गया, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा होगा जी। हमें क्या चाहिए, d थीटा/dx होगा, तो उलट दीजिए, क्या करिए, उलट दो। अगर आप इसको उलट दोगे तो ये होगा d थीटा/dx, और यहाँ पे होगा 1/sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा। यानी हमें d थीटा/dx भी मिल गया। हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, y = 3 cos स्क्वायर थीटा। रिजल्ट सही है नहीं, अभी भी रिजल्ट में एरर है, क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं थीटा था, प्रॉब्लम में कहीं थीटा नहीं था, और रिजल्ट में थीटा कहाँ से आ गया। ये टीचर जब आपसे पूछेगा तो आपको बताना होगा
कि नहीं नहीं हमने यहाँ गलती कर दिया, थीटा को हम हटाएंगे। कहाँ से थीटा को हटाएंगे? जहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ था, तो थीटा को इधर रहने देंगे और tan को जब उधर भेजेंगे तो 3 cos थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। देखिए जी कितना बेसिक का प्रॉब्लम है और रिजल्ट हमने कितने बेसिक स्टेप को यूज करके फाइंड कर लिया है। तो सब टाइप के प्रॉब्लम में हम कुछ यही करने वाले हैं और आपको यदि आपने इसे एक प्रॉब्लम को अच्छे से कर लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे राइट डाउन करिए, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इस पर टोटल 5 से 6 प्रॉब्लम हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। बहुत बार अंदर में डायरेक्ट tan थीटा क्रिएट हो गया, लेकिन बहुत बार नहीं होता है। चलिए उसी टाइप के एक प्रॉब्लम को करने वाले हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम इसी के जैसा करता है जिसमें डायरेक्ट क्रिएट हो जाए। y इक्वस टू क्या है भैया? तो y इक्वस टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या पता करना है? तो y डैश फाइंड करना है। कितना भारी है भैया? अगर आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाले रूल से फाइंड करिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाते हैं। क्या अंदर में कॉस बन सकता है? तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक था भैया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप अभी याद करिए, हमने आपको लिखवाया था, हमें तो याद है ही। तो हम क्या कर दें, x की जगह पर tan थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। x इक्वल टू tan थीटा से जैसे हम रिप्लेस करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को cos 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos से cos मारा गया, रिजल्ट आया 2 थीटा। कितना आसान है डिफरेंशिएट करना। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा y डैश इक्वल टू 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेगा तो d थीटा अपॉन dx है, क्योंकि ये न्यू टर्म हमने अपने से जनरेट कर दिया है जी। अब हमें d थीटा अपॉन dx लाना है, तो कहां से आएगा? जहां से कहानी स्टार्ट हुआ था, x इक्वल टू tan थीटा से, वो हम इसे जब डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। जब इसको पलटते हैं तो d थीटा अपॉन dx आता है cos स्क्वायर थीटा, और पलटे हुए टर्म को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या रिजल्ट सही है? रिजल्ट में अभी थोड़ा सही रहे सर। कैसे? क्योंकि अभी हमने रिजल्ट हमारा जो है वो थीटा में आ गया और प्रश्न हमारा x में था, तो थीटा को हम हटा देंगे। हटा दीजिए। कहाँ से हटाएंगे भैया? जहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ था। थीटा को हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x लिखेंगे, तो 2 cos tan इनवर्स x। अब रिजल्ट आ गया भैया। इस रिजल्ट को देखिए, बहुत इसे फाइंड करना आसान है। आप किसी दूसरे मेथड से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेगा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप इसे राइट डाउन करिए, हम नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। चलिए देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो तीसरे प्रश्न से 100% ग्रांटेड है कि इस टाइप के प्रॉब्लम करने में आप एकदम अच्छे हो जाएंगे जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है? ये तो डायरेक्ट अंदर में भैया जनरेट हो गया। कभी कभार बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम में डायरेक्ट नहीं जनरेट होता है। क्यों? देखिए क्यों। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें पता करना है। dy अपॉन dx एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये कोई अंदर में साइन 2 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन 3 थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं है और साइन थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये किसका फॉर्मूला बन सकता है? तो cos 2 थीटा का बन सकता है। कैसे बन जाएगा? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, हम देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखिए। cos 2 थीटा क्या है? cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम cos 2 थीटा से ही काम चला लेते हैं, x को tan से रिप्लेस कर देंगे तभी तो जाके हम इसमें लाएंगे। क्या लाइएगा भैया? तो sin इनवर्स x को tan से रिप्लेस किया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें भैया? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स अंदर में लिखिए cos 2 थीटा। अब क्या आप मार पाइएगा? साइन से cos को नहीं मार पाइएगा। तो अगर बाहर में cos होता तो कितना अच्छा होता। तो इसको cos में बदलते हैं। cos में बदलने के लिए एक और नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x जो साइन में लिखा है अगर उसको cos में लिख के जोड़ दिया जाए तो पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो साइन में क्या लिखा हुआ है जी? साइन में क्या लिखा हुआ है? cos 2 थीटा। तो यदि हम इसको ध्यान दीजिए, अगर हम ध्यान दीजिए, हाँ, अब क्या करेंगे कि साइन को हमें cos में बदलना है तो पाई बाई 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पे क्या है? cos 2 थीटा है। देखिए अब cos से cos मारा जाएगा तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos 2 थीटा। cos क्या गया जी? ओ सॉरी 2 थीटा आ गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे तो y डैश इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भैया, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आपने कुछ देर पहले ही किया है। 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 d थीटा अपॉन dx, और d थीटा अपॉन dx भी आपने फाइंड किया था। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम अब यही स्टेप रिपीट होगा। तो y डैश को हम क्या लिखेंगे? माइनस 2 d थीटा अपॉन dx आया है cos स्क्वायर थीटा। क्या रिजल्ट कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि रिजल्ट थीटा में आ गया, हमें इसको x में लाना होगा। माइनस 2 cos tan इनवर्स x। कितना सुंदर है रिजल्ट को देख लीजिए। आप अभी इस टाइप के प्रश्न को कर सकते हैं। पहले तो प्रयास करिए कि हम डायरेक्ट अंदर में क्रिएट कर देगा। डायरेक्ट क्रिएट नहीं होता है तो किसी और अनदर फॉर्मूले से वहां पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें कहीं ना तो कहीं इसे काट पीट कर इसी फॉर्म में बदलना होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम को हम कर लेते हैं ताकि जो और कंफ्यूजन बचा हुआ है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम को, देखिएगा जी। चलिए हाँ, बहुत सुंदर। अगला प्रॉब्लम को देखिए, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या है भैया? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको dy अपॉन dx करना है। आप इसमें तभी अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं जब बहुत सारे प्रश्न आप खुद से करें जी। तो साइन इनवर्स अंदर में है, अगर अंदर में साइन आ जाता है तो साइन में देखिए 2 टर्म है, एक ये और एक ये। तो साइन को सोचिए कि साइन 2 थीटा में कोई फॉर्मूला होता है जी, तो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये बन सकता है? तो 2 तो है, x की जगह पे साइन थीटा अगर रख दे तो क्या बन जाएगा? तो देख लेते हैं बनाकर, x की जगह पे साइन थीटा रख के अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर उल्टे पाँव हम पीछे की
ओर चलेंगे जी, 2 sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करें, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, हमें cos थीटा लाना था। ध्यान दीजिएगा बाबू, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। जैसा हमने सोचा था वैसा काम कंप्लीट हो गया जी। अब हम इसे क्या कर दे, साइन इनवर्स sin 2 थीटा लिख दीजिए, और उसके बाद साइन से साइन कट गया, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब डिफरेंशिएट करिए ना भैया, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, या y डैश हो जाएगा 2 थीटा का d थीटा अपॉन dx हो जाएगा। हमें d थीटा लाना है, कहाँ से लाएंगे, जहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ था। कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, x इक्वल टू साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन d थीटा आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आएगा जी, उलटेंगे